आज की क्लास में हम कन्वर्ट टू कर्व, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट और जॉइन कर्व के ऑप्शन पे बात करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वक्त ये दोनों ऑप्शन हाइड हैं क्योंकि हमने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अब अगर मैं पिक टूल लूँ और इसके साथ कोई भी वर्किंग करना चाहूँ तो इसके तमाम नोड एक साथ मूव करेंगे। मैं इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं इसके साथ कोई वर्किंग नहीं कर सकती। मैं इसकी लाइंस की शेप को चेंज नहीं कर सकती। मैं जस्ट इसे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली छोटा बड़ा कर सकती हूँ या कंप्लीट रेक्टेंगल को एक साथ छोटा बड़ा कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने इसकी लाइंस पे वर्किंग करनी है, इसको कोई अलग सी शेप देनी है, तो मुझे इसे कर्व में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊं तो ये ऑप्शन कन्वर्ट टू कर्व का है। उसके अलावा अपने कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस करूं तो भी मेरा ऑब्जेक्ट कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं चाहे यहां से कन्वर्ट टू कर्व के ऑप्शन पे क्लिक करूं, चाहे कंट्रोल क्यू प्रेस करूं, मेरा ऑब्जेक्ट कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक कर लेती हूँ और अब ये ऑब्जेक्ट कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। और उसके बाद मैं अगर शेप टूल लेती हूँ तो आप देखें इसके तमाम नोड सिलेक्ट हो चुके हैं। अब अगर मैं जस्ट इस नोड को पकड़ कर मूव करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। आप देखें जस्ट मेरा यही नोड मूव कर रहा है जिसे मैंने सिलेक्ट किया है। उसके अलावा मैं कोई नया नोड ऐड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ और अगर उसको मूव करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। और अगर मैं नोड को कर्व में कन्वर्ट करती हूँ तो मैं इसकी शेप को मजीद चेंज कर सकती हूँ। आप देखें अगर मैं यहाँ पे एक नोड ऐड करती हूँ तो मैं यहां से भी इसकी शेप को चेंज कर सकती हूँ। मैं इस नोड को पकड़ कर मूव करके इसकी जगह भी चेंज कर सकती हूँ। इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को नई शेप दे सकते हैं जब हम उसे कर्व में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद जब हम शेप टूल लेते हैं तो उसके बाद हम उन लाइंस में जितने मर्जी नोड ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उस नोड के हैंडल को मूव करके जैसे मर्जी उसे राउंड शेप दे सकते हैं। जैसे चाहें हम अपनी शेप को बना सकते हैं। इन तमाम ऑप्शन के साथ मजीद कैसे वर्क करना है वो हम अपनी शेप टूल वाली क्लास में देख चुके हैं। आज की क्लास में हम जस्ट उसे कर्व में कन्वर्ट करने से रिलेटेड बात कर रहे हैं। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और ड्रॉ करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन की थिकनेस ज्यादा कर देती हूँ। मैं यहाँ से 5 mm सिलेक्ट करके ओके करूंगी तो इसकी आउटलाइन की थिकनेस ज्यादा हो चुकी है। अभी मैं अपने राइट क्लिक से इसमें कोई भी कलर फिल कर सकती हूँ, लेकिन इसमें ग्रेडियंट फिल नहीं कर सकती और मैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर अलग से कलर फिल कर सकती हूँ। मैं आउटलाइन में राइट क्लिक की मदद से कलर फिल कर सकती हूँ और फिलिंग में अपने लेफ्ट क्लिक की मदद से कलर फिल कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी आउटलाइन और अपने फिल ऑब्जेक्ट को अलग नहीं कर सकती। अपनी इस आउटलाइन में ग्रेडियंट फिल नहीं कर सकती, कोई पैटर्न फिल नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ पे कोई ग्रेडियंट फिल करने की कोशिश करती हूँ तो वो मेरे ऑब्जेक्ट में फिल होगा, मेरी आउटलाइन में फिल नहीं होगा। मैं यहाँ से इंटरेक्टिव फिल लेती हूँ और यहाँ से फाउंटेन फिल सिलेक्ट करूँ तो आप देखें ग्रेडियंट यहाँ पे आ गया, लेकिन ये ग्रेडियंट जस्ट मेरी फिलिंग में आया है, आउटलाइन में नहीं। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और अगर मैं अपनी आउटलाइन में कोई ग्रेडियंट फिल करना चाहती हूँ या मैं इसमें कोई पैटर्न फिल करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। और ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में आऊंगी और कन्वर्ट टू कर्व के नीचे कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। कंट्रोल शिफ्ट क्यू इसकी शॉर्टकट की है। कन्वर्ट टू कर्व से हम अपने पूरे ऑब्जेक्ट को कर्व में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट से हमारी आउटलाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट टू कर्व की शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू है और जब यही हम आउटलाइन के लिए काम कर रहे होते हैं तो हम कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करते हैं। कर्व में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल क्यू और आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और क्यू हम एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारी आउटलाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। मैं यहाँ से कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद अब मेरी ये आउटलाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके अगर अलहदा करना चाहूँ तो अलहदा कर सकती हूँ। अब आप देखें मेरी आउटलाइन अलहदा हो गई और मेरी फीलिंग अलहदा हो गई।
अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट और अपनी आउटलाइन को अलग करना है तो आपको आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। उसके अलावा आप किसी सूरत भी ऑब्जेक्ट और आउटलाइन को अलग नहीं कर सकते। और जब आप इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आप इस पे कुछ भी वर्किंग कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इंटरेक्टिव फिल लूंगी और यहाँ से फाउंटेन फिल, और जैसे ही मैं फाउंटेन फिल सिलेक्ट करूंगी तो आप देखें इसमें ग्रेडियंट आ गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें ग्रीन कलर फिल करूं तो आप देखें ये 2 कलर की फिलिंग इसमें आ चुकी है। उसके अलावा अगर मैं इसमें कोई पैटर्न फिल करना चाहूं तो पैटर्न फिल हो जाएगा। मैं यहाँ से कोई भी पैटर्न अपनी आउटलाइन में फिल कर सकती हूँ। और कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट का ऑप्शन लोगो वगैरह बनाने में हमारे लिए काफी हेल्पफुल साबित होता है जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को आउटलाइन से अलग करना हो। मैं इन दोनों शेप्स को डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ से फ्री हैंड टूल लेकर एक लाइन क्रिएट करती हूँ। मैं यूं ही रफ सी एक लाइन क्रिएट कर लेती हूँ। अब ये मेरी लाइन ओपन है और ये क्लोज नहीं है। अब अगर इसको मैंने क्लोज करना है तो ये नीचे मेरे पास ज्वाइन कर्व का ऑप्शन है। मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। अब देखिए जैसे ही मेरा ये पैनल ओपन हुआ है तो ये यहाँ मुझे स्काई ब्लू सी लाइन नजर आ रही है। ये क्यों नजर आ रही है? क्योंकि मेरा कर्व इस तरह से ज्वाइन होगा। बाज़ औक़ात जब आप ज्वाइन कर्व के ऑप्शन को क्लिक करते हैं और ये पैनल आपके पास आता है तो ये स्काई ब्लू लाइन आपको नजर नहीं आ रही होती। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से गैप टॉलरेंस हमने सेट नहीं की होती। गैप टॉलरेंस अगर तो कम है, जितना हमारा गैप है अगर ये टॉलरेंस उससे ज्यादा है तो ये लाइन आएगी, अगर वो टॉलरेंस कम है तो वो लाइन नहीं आएगी। जैसे आप देखें मैं इस टॉलरेंस को कम कर देती हूँ तो आप देखें यहाँ से लाइन हाइड हो चुकी है, ये लाइन शो नहीं हो रही क्योंकि यहाँ जो साइज मैंने इस नई लाइन के लिए सिलेक्ट किया है वो इससे कम है, इसमें वो फिल नहीं होगी, इसमें वो पूरी नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इस टॉलरेंस को उतना कर देती हूँ जितना कि इस गैप के लिए जरूरी है तो वो लाइन मुझे शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ कर्व ऑप्शन है कि ये लाइन का कर्व कैसे आए। तो यहाँ बीजियर कर्व सिलेक्ट है तो ये राउंड आएगा। एक्सटेंड करेंगे तो ये थोड़ा नोक में आएगा। और उसके बाद चैम्फर्ड है तो आप देखें यहाँ से ये लाइन इस तरह से आ रही है। और उसके बाद फ्लिट है तो इससे लाइन ऐसे आ रही है। और उसके बाद यहाँ से बीजियर कर्व है तो ये थोड़ी सी अंदर को आ गई। यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये लाइन कहाँ पे बनेगी। अगर हम यहाँ से एक्सटेंड रखते हैं तो अगर ये लाइन थोड़ी ज्यादा है, गैप टॉलरेंस हमने थोड़ी ज्यादा दी है तो ये नोक में बाहर की तरफ हो जाएगी। लेकिन अगर हमने राउंड कर्व वाली शेप ली है तो ये राउंड आएगी। मैं जैसे भी इस लाइन को सेट करना चाहूँ, यहाँ से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहूँ, करने के बाद मैं यहाँ से अप्लाई करूंगी तो ये लाइन बन जाएगी। और अब ये क्लोज ऑब्जेक्ट है, इसको सिलेक्ट करके अगर मैं इसमें कोई कलर फिल करना चाहूँ तो आसानी से कर सकती हूँ। इस तरह से आपने कोई भी शेप बनाई है वो क्लोज नहीं है, उसके दरमियान कुछ फासला है तो आप ज्वाइन कर्व के ऑप्शन से उसको क्लोज कर सकते हैं। वहां एक नई लाइन आकर उसको क्लोज कर देगी। और यहाँ एक बात फिर से मैं आपको बता दूं, जितना हमारा गैप होगा गैप टॉलरेंस उसके मुताबिक या उससे थोड़ी ज्यादा होगी तो ये ऑप्शन वर्क करेगा। अगर हम गैप टॉलरेंस उससे कम रखते हैं तो ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।